जय हिंद। डॉक्टर बाला दत्त। मित्रों, आजकल मैं आपको भारत में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के बारे में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और इन वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य केवल जन जागरण करना है ताकि इससे सारे भारतवासियों को मुक्ति मिल सके और हमारा मार्ग उन्नति के मार्ग पर चलने लगे और सारी दुख बाधाएँ जो हैं उन बाधाओं को पार करते हुए हम अपना मार्ग सशक्त करते जाएं। इसीलिए आज मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक प्रदूषण के दूसरे पहलू को भी आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रदूषण एक ऐसा शब्द है जो जब कहीं लग जाता है तो वो बहुत दुखदाई होता है। उससे लोगों में उत्साह के बदले में निराशा की भावना भर जाती है। पहले राजनीति होती थी लेकिन इस स्तर पर नहीं होती थी जिस स्तर पर आज हो रही है। कल मैंने आपके भेद राजनीति के बारे में बताया था, आज मैं आपको जाति की राजनीति के बारे में बताऊंगा। जाति की राजनीति भी बहुत होती रही है लेकिन अब वो जाति से विभिन्न फिरकों में बढ़ गई है। अब जाति से उपजाति, उपजाति से अनुसूचित जाति, जनजाति, वनवासी इन तक पहुंच गई है ताकि सबको बांटा जा सके और वो एक होकर सही निर्णय न ले सकें। इसलिए ऐसा ये कार्यक्रम हो रहा है और ये काम केवल वही नेता लोग करते हैं जिनके पास वोटों की कमी होती है, जिनके पास सोच की कमी होती है, जिनके पास योजनाओं की कमी होती है, जो जनहित में काम नहीं करते बल्कि स्वहित में ही काम करते हैं, अपने ही परिवार और अपनी ही जाति के लोगों का विकास करने में लगे रहते हैं। इससे राष्ट्र का विकास रुक जाता है, राष्ट्र की गति झुक जाती है, जिसके कारण जन जन में त्राही का वातावरण आ जाता है। उस समय जब ऐसे दलों का, ऐसे विचारधारा के लोगों का शासन आता है तो उससे जनता बहुत परेशान हो जाती है, अपराधी बढ़ जाते हैं, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। ये भी प्रदूषण का एक रूप है। उत्तर प्रदेश में आज से करीब 65 साल पहले तक बड़ी स्थिति खराब थी। माफियों का राज था। वहाँ अंसारी और अतीक बंधुओं का साम्राज्य चलता था और उनके आगे किसी की नहीं चलती थी क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्रियों का संरक्षण मिलता रहता था। जब भी कोई ईमानदार पुलिस अधिकारी कुछ ठीक करना चाहता था तो उसको त्यागपत्र देने के लिए विवश किया जाता था या उसको ऐसे स्थानों में स्थानांतरित कर दिया जाता था जहां काम करना बड़ा कठिन होता था। तो ये स्थिति काफ़ी समय तक चलती रही लेकिन 1914 के बाद स्थिति में कुछ परिवर्तन आया क्योंकि अब मिली जुली सरकारें नहीं चल रही हैं। पिछले एक दशक से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है और उस पार्टी का लक्ष्य भी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है। परंतु वो पार्टी भी इस समय कुछ लोगों का विश्वास जीतने में अभी तक सफल नहीं हो पा रही है। अब सभी का विश्वास जीतने का एक सामूहिक प्रयास हो रहा है, वो एक शुभ लक्षण दिखता है। हो सकता है आने वाले समय में हमारे देश में एकता का वातावरण बने, हम सब एक स्वर से भारत माता की जय जयकार करें, वंदे मातरम पर सर झुकाएं और उसका सम्मान करें। सब किसी के मन में देश के प्रति कोई वैमनस्य न हो, सबको समान रहने का, खाने का, पीने का, पहनने का
चलने का, नौकरी करने का, कार्य करने का, कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। परंतु पिछले लगभग 4 दशकों 5 दशकों तक ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ दशकों में तो केवल एक ही पार्टी की भी सरकार थी और उसका ही वर्चस्व रहा, और उन्होंने अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ही लोग राज्य करें, इसके लिए उन्होंने भारत में विभाजन, फूट की राजनीति का काम लिया और जो अल्पसंख्यक थे उनको संतुष्ट करने का काम किया, जिससे हमारे यहाँ बहुत सारी विषमताएं पैदा हो गई। भारत जिस समय आज़ाद हुआ था उस समय भारत में मुसलमानों की संख्या लगभग 300 करोड़ थी और वो जनसंख्या बहुत सीमित थी, इसलिए उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था और उनको उसी प्रकार रहने की सुविधा दी गई थी। जबकि भारत का विभाजन ही हिंदू और मुसलमानों के कारण हुआ था, तो उस समय समझ में नहीं आता है यहाँ के नेताओं ने उस समय दूरदर्शिता क्यों नहीं दिखाई। उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा आने वाले 100 वर्षों में यहाँ कितना परिवर्तन हो जाएगा और कितना बिखराव और टकराव हो जाएगा, कितना वैमनस्य फैल जाएगा। आज वो स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ के जो छोटे नेता हैं, जो केवल जिनकी पहुँच अपने प्रदेश तक ही है, वो तो इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने कुर्सी को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसलिए प्रबुद्ध वर्ग और विवेकी जनों का और लेखकों का और साहित्यकारों का और विद्वानों का और ऋषि मुनियों का ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें भारत को एक रखना चाहिए, किसी जाति के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको मिलकर राष्ट्र के निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग देने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि इस तरह से हम जाग जाएंगे, जन जन में जागरण हो जाएगा, तो सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का वातावरण बनेगा और देश उन्नति के पथ पर चलेगा। जैसे इस समय विश्व में भारत की बहुत बड़ी साख बढ़ती जा रही है और लगता है यदि इसी तरह चलता रहा तो भारत विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध भी हो जाएगा। धन्यवाद।